कभी आप जैसे आप फेलियर अगर आप हुए तो उस समय आपका मन फ्लक्चुएट नहीं हुआ कि हमको अपनी दिशा निर्देश को थोड़ा चेंज करना चाहिए? जी सर, इसी के साथ ही कई लोग बोल रहे थे कि बीएससी करके ऐसा ही अदर डिपार्टमेंट में जाने का ऐसे वैसे, लेकिन मैंने बोला कि मेडिकल को टाइम दिया तो मेडिकल ही क्लास में जाना चाहूँगा। प्री के अंदर मेरी रैंक 700 रहती थी, 98 99 आते थे। मेंस के अंदर मेरी 5000 गई 7 के अंदर, फिर 3000 गई 8 के अंदर। फिर उस दिन तो पता नहीं रोना ही आ गया था, पूरी रात भर ऐसे ही निकला था। बहुत स्ट्रगल पॉइंट देखा है, गिरे हैं, फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं और फिर इतना उठे हैं कि अब गिरने वाला कोई भी इनके संग। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक सफल अभ्यर्थी की कहानी, सफल अभ्यर्थी की जुबानी के सेशन के अंदर एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने नॉर्सेट 9 को, न केवल नॉर्सेट 9 को क्रैक किया लेकिन राजस्थान सीएचओ के अंदर भी एक बेस्ट रैंक लेकर के आप लोगों के सामने अपनी सक्सेस को शेयर करने के लिए आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पर राजस्थान सीएचओ और नॉर्सेट दोनों के ही टॉपर्स के रूप में हमारे सामने अवेलेबल हैं अपने इनायत सर दौसा से। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, थैंक यू कि सो मच आपने नॉट ओनली सिंगल एग्जाम नॉर्सेट को जबकि राजस्थान सीएचओ को। नॉर्सेट के अंदर आपका क्या रैंक रहा था बेटा? नॉर्सेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 793 था ओके, और ओबीसी रैंक 103 था। वेरी गुड। और राजस्थान सीएचओ में मेरा रैंक 35 था। राजस्थान सीएचओ में 35 और ओबीसी के अंदर अपना 103 रैंक था। वेरी गुड। इन्होंने बहुत अच्छा एक स्ट्रगल लाइफ जिया होगा। और जब मैंने इनका हिस्ट्री देखा तो मुझे पता चला कि इन्होंने सक्सेस अनसक्सेस भी बहुत देखा, राइट? जी सर। कौन कौन से एग्जामों में असफल रहे? नॉर्सेट 7, नॉर्सेट 8, आरआरबी Very good. 3 फेलियर आए थे। मतलब 3 फेलियर देख लिए, तो मतलब ये इंटरव्यू उन सब स्टूडेंटों के लिए एक यूजफुल इंटरव्यू होने वाला है। ये पॉडकास्ट एक जबरदस्त होने वाला है क्योंकि जिन्होंने अनसक्सेस को पास से देखा है, क्या फीलिंग्स रही होगी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं एज ए अनसक्सेसफुल पर्सन। और सक्सेस को कैसे प्राप्त किया जाता है, मतलब गिरने के बाद में किस प्रकार से उठा जाता है और उठ करके उसी रफ्तार से भागते हुए और अपने सपनों को अचीव किया जाता है, ये आज हम इनायत सर से सीखेंगे। तो इनायत जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, जब आप लोग डिग्री कर रहे थे तो उस समय आपको कैसे पता चला कि भाई एक नौकरी नाम की चीज होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जिसके अंदर आपकी सैलरी आती है मंथली? ऐसा कभी पता चला होगा? जब एग्जैक्टली मैं बोलूं, मैं जब डिग्री कर रहा था मुझे पता नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब भी कोई चीज होती है। मैं बी फ्रैंकली कहता हूं विद्यार्थी। तो आपको जब पता चला कि यार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होते हुए हमारी सैलरी प्लस 1 लाख करीब हो सकती है, तो आपने क्या, किस टाइम से पढ़ाई, मतलब आपकी सफलता की कहानी कहां से शुरुआत हुई, आज हम आपसे वह डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज इनायत जी। सर एक्चुअली में क्या, 12 से मेरा टर्निंग पॉइंट आया था जब मैंने पीसीबी के साथ फाउंडेशन किया। फाउंडेशन के बाद नीट दिया था, तो नीट का मैंने वापस से 1 साल गैप लिया। उसके बाद मेरा 471 स्कोर था तो हो नहीं पाया था। मुझे अल्टरनेट ऑप्शन ऐसा लग रहा था कि उसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा, फिजिक्स नहीं हो पा रही, तो अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में मैंने बीएससी नर्सिंग को लिया। जब इसको देखा तो इसके बारे में पूरी रिसर्च करी, मतलब कि आगे क्या फ्यूचर है क्या नहीं है। तब मुझे एम्स के बारे में, सीएचओ के बारे में ये जानकारी प्राप्त वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगा। इनायत, आपने कोई भी जो अपना स्कोप, जो अपना फ्यूचर स्कोप बनाने के लिए आपने किसी की बातों को नहीं माना कि यार तू ये कर ले, तू वो कर ले। आपने खुद ने अपने कैरियर के लिए पूरा आश्वासन लिया, आपने टारगेट बनाया 12th क्लास से ही कि अपन को इस वे में आगे बढ़ करके अपने सिलेक्शन को प्राप्त करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। प्लीज भी कंटिन्यू बेटा। जी सर, इसी के साथ ही कई लोग बोल रहे थे कि बीएससी करके ऐसा ही अदर डिपार्टमेंट में जाने का ऐसे वैसे, लेकिन मैंने बोला कि मेडिकल को टाइम दिया तो मेडिकल ही क्लास में जाना चाहूँगा। वेरी गुड, और मेरा टारगेट यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेनी है। वेरी गुड, केवल सीएचओ स्टाफ नर्स जॉब सिक्योरिटी के लिए मैंने किया था। वेरी गुड। तो सीएचओ में ज्वाइन नहीं करने वाला, नॉर्सेट ही में ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो राजस्थान सीएचओ के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा पर्सनली अपनी लेवल के ऊपर कि अगर आप कौन सा एम्स अलॉट हुआ बेटा आपको? एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ, तो आई एम रिक्वेस्टेड टू यू कि अभी आप राजस्थान सीएचओ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मत करवाइएगा, जी क्योंकि सर। किसी के घर में खुशियां आने का उनको भी मौका जरूर दीजिएगा। आपने अपना जॉब सिक्योरिटी फिक्स किया राजस्थान सीएचओ में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप अगर इस बात को मानते तो मुझे और भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। जी सर। तो बेटा, आप सबसे पहले जब डिग्री डिप्लोमा के टाइम पे आपने जब फर्स्ट बार पढ़ाई के लिए सोचा कि हमको किस वे में पढ़ाई करनी, तो कौन सा नाम आपके सामने निकल करके आया?
सर एक्चुअली मुझे ये था कि फोर्थ ईयर के बाद मुझे टाइम नहीं देना था कोचिंग के लिए, मुझे कॉलेज के साथ ही कंप्लीट करनी थी Very कि good. डायरेक्ट अप्लाई कर सकूं मैं। वेरी गुड। फिर मैंने थर्ड ईयर से पहले पहले मैंने यूट्यूब पे रैंडमली सर्च किया, जी। तो नर्सिंग सर्च करते उत्कर्ष का नाम आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उत्कर्ष पे सर की 360 डिग्री क्लासेज है, ये है, Very तो काफ़ी बेनिफिशियल रही है मेरे लिए। तो उस गोल्डन मोमेंट को मिस करते हैं कि हमने एक सही दिशा से आगे बढ़े थे। जी सर, वो तो बहुत सही दिशा थी, वो तुरंत ही मैंने उसी टाइम बैच ले लिया था नवंबर 2022 में, वेरी गुड, बहुत तो उसी बढ़िया। टाइम कोर्स कंप्लीट करके नॉर्सेट 7 में अपीयर हो गया था मैं। वेरी गुड। तो मैं अगर आप लोगों से ये बात बोलूं कि कभी आप जैसे आप फेलियर अगर आप हुए, तो उस समय आपका मन फ्लक्चुएट नहीं हुआ कि हमको अपनी दिशा निर्देश को थोड़ा चेंज करना चाहिए, जी सर, हुआ था, लेकिन कि हमको ये बुक चेंज करनी चाहिए, हमको ये टीचर चेंज करना चाहिए, या फिर अब हमको कुछ नया चाहिए, ऐसा कुछ अभी को फील नहीं हुआ आपको? फील कुछ नहीं, बस डेटा थोड़े अपडेट हो जाते हैं, उनको अपडेट कर लो, बाकी एक ही थ्योरी को 10 बार पढ़ना है, 10 बुक को एक बार पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। ऐसा कोई भी महत्व नहीं है अगर जी। आप लोग एक ही चीज को बार बार करते हैं। बोले तो करत करत अभ्यास से जड़वत हो सुजान। ओवरऑल बोले तो अगर आप लोग हार्ड लेबर कर रहे हो तो वही चीजें आप लोग को ट्विस्ट रूप में आएगी, लेकिन आपके नोन ही आएगी। जी सर। राइट ना? तो आप एवरेज कितना मेहनत करते थे? एवरेज अगर बोले पर डे आप कितनी मेहनत करते थे? सर एवरेज तो ज़्यादा ही होगा, शायद 10 to 12 आवर्स से ज़्यादा। 10 to 12 आवर्स। ज़्यादा। नॉर्सेट 8 के अंदर आप असफल हुए, उस समय जब रिजल्ट आया, जब आपकी क्या फीलिंग्स थी? सर नॉर्सेट 8 में पूरी उम्मीद थी कि मेंस निकल जाएगा, एक्सपेक्टेशंस भी थी। आई थिंक आपने 7 और 8 के अंदर प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है। प्रीलिम्स 98.86 से 7 दोनों है। नॉर्सेट्स के अंदर? जी, तो दोनों के मतलब अंदर। यार मतलब बहुत ज्यादा टूट चुके होगे, राइट? नॉर्सेट 8 का जब रिजल्ट आया होगा, फाइनल रिजल्ट जब आपका बहुत ज्यादा, तो उस समय आपके दिमाग में क्या रहा? प्री के अंदर मेरी रैंक 700 रहती थी, 98 99 आते थे। मेंस के अंदर मेरी 5000 गई 7 के अंदर, फिर 3000 गई 8 के अंदर। फिर उस दिन तो पता नहीं रोना ही आ गया था, पूरी रात भर ऐसे ही निकला था। फिर अगले दिन से लेकिन मैं वापस बैठ गया था, निकालना है तो एम से निकालना है। नो टाइम? जी, कोई टाइम आपने वेस्ट नहीं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया रोने धोने के ऊपर? अगले ही दिन वापस से बैठ गया था। थोड़ा अजीब लगा था रैंक देख के, 3000 है, 2000 ही इम्प्रूव हो पाई। एक्सपेक्टेशन थी इस बार हो जाएगा, लेकिन नहीं वेरी हो पाया गुड। था। मैं अगर आपको एक बात बोलूं बेटा, कि ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोच रखा था आपके लिए। सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? जी आप अपने से बैकफुट के स्टूडेंटों को अगर देखने की कोशिश करें जो मेहनत कर रहे हैं, प्रीलिम्स से निकाल पा रहे हैं, ऊपर वाले ने सोच रखा है कि आप प्रीलिम्स से निकाल रहे हो, एक बार नहीं 2 बार निकाल रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कमी है, उनके ऊपर आपको वर्क करना है। वो चाह रहा है ऊपर वाला आपको, कि आपको पाँव पे खड़ा करना वो चाह रहा है, इसलिए आप लोग मोटिवेट होते हो। मतलब ओवरऑल बात करने की कोशिश करें, इनायत जी बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल पॉइंट देखा है, गिरे हैं फिर उठे हैं, फिर गिरे हैं और फिर इतना उठे हैं कि अब गिरने वाला कोई भी इनके संग में नहीं। आज ये जहां पर खड़े होंगे, इनके पीछे इनका कारवां चालू हो जाएगा। इसका मतलब इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, मेहनत करनी ही पड़ेगी प्रत्येक व्यक्ति को। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं, आपके डेली हैबिट्स के अंदर एक ऐसी चीज बताएं जिसको आप लोग हटा करके सक्सेस को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी रिफ्यूजेबल थिंग्स बताएं जिसको एक स्टूडेंट को रिफ्यूज करना ही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ये तो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्योंकि 2022 के टाइम पे मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दिया था। जी। इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं, ट्विटर कुछ नहीं, सिर्फ एक व्हाट्सअप था। ओके। बाकी सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे जैसे रील स्क्रॉल करते हैं तो आधे घंटे की जगह उधर 3-4 घंटे कब चल जाते हैं पता ही नहीं चलता। वेरी गुड, बहुत उसको बढ़िया। मैंने उठा दिया था। तो इनियात ये कहते हैं कि ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए या फिर कोई भी अपना गोल अचीव करना है, तो मेरे हिसाब से इनियात जी ने बोला है कि सोशल मीडिया को सबसे पहले हटा दीजिए। जी सर। सोशल मीडिया कंप्लीटली डीएक्टिवेट हो गए थे आप, मतलब अनसोशलाइज्ड हो गए थे। जी सर। तो उसके बाद में मतलब टाइम खराब होना आपको लगा होगा कि बहुत कम हो गया है। हाँ, टाइम बहुत बच रहा था, उसके अंदर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, यूट्यूब क्लास लिखता। कई लोग बोलते वेब सीरीज मूवी देखें, तो मुझे लगता कि 2 घंटे की जगह मैं एक लेक्चर निकाल लूंगा इतनी देर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और माइंड एंटरटेन के लिए क्या करते थे आप? एंटरटेन के लिए कुछ नहीं, मैं तो मैथ रीजनिंग में चल जाता था। बस ये था। बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैडमिंटन खेल लेते थे थोड़ा एंटरटेन के लिए, बाकी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल बात करने की कोशिश करें कि इन्होंने अपने फिजिकली फिट भी रहे, माइंड एंटरटेन भी किया। इसके लिए इन्होंने कोई फिल्म मूवीज को टारगेट नहीं किया, कोई इन्होंने रील्स स्क्रॉल करने का सिस्टम नहीं बनाया, क्योंकि आजकल रील स्क्रॉल करने का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और वो 1 सेकंड की 30 सेकंड की रील कब 2 से 3 से 4 से 5 से 6 घंटे खराब कर रही है आपका पर डे, उसका भी आप लोगों को
अनुभव नहीं होगा, अनुमान नहीं होगा कि ये सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट बन चुका है आज के यंगर्स के लिए। तो मैं भी एज ए सीनियर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों की सफलता के अंदर सबसे बड़ा जो व्यवधान हो चुका है आजकल सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के अंदर जो रील्स का जो स्क्रॉलिंग सिस्टम है उसको आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और वहीं से आप लोगों की सच्ची मेहनत की शुरुआत होती है। एटलीस्ट इनायत आप अपने जिस दिन मैं बोलूं कि जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला था नॉर्सेट 9 का, उस समय की फीलिंग्स अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके संग। एक्चुअली में मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन मैं दोस्त के घर था, तो वो खुद का स्टार्टअप वगैरह की बातें चल रही थी, तुरंत ही रिजल्ट आया। तो एक सीनियर है शोएब सर, उनका कॉल आया, अभी कैफ फिल्म्स के अंदर वर्किंग है, तो उन्होंने बोला इस बार शायद आपका हो गया, एक बार रैंक चेक कर लो। तो मैंने रैंक देखी तो मैं बहुत ही खुश था, तुरंत पापा मम्मी को फ़ोन किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पापा बाहर थे तो पापा तुरंत घर आए, तो घर पे Very खुशी का good. माहौल जब से ही चलता आ रहा है। उसके बाद राजस्थान CHO, उसके Very बाद अब good. स्टाफ नर्स जैसे। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक बार सिलेक्शन होता है तो फिर सिलेक्शन होता जाता है। जी सर। उसका क्या कारण है यार? सर अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई मतलब ही नहीं। मतलब थ्योरी में है दम तो सिलेक्शन होंगे, दे जी सर। दनादन दे दनादन। आपसे अभी हमारी बात हुई, मैंने आपसे कही कि एक बार अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होते जाते हैं, इसका मतलब आप बार बार नहीं पढ़ रहे हो। और मैं ये कह सकता हूं कि आज और अभी आपसे के संग में अगर कोई भी एग्जाम अगर ले लिया जाए तो आप इतना विश्वास करते हो अपने ऊपर कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ। मतलब बच्चों याद रखिएगा, सिलेक्शन के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, वो होता है खुद के ऊपर विश्वास। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल इनायत, आज आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंट है। जब आप बेरोजगारी के टाइम पे थे तो आपको डर लगता था कि यार कहीं तो नहीं होगा, वो डर आपका असफलता दे रहा था। जी सर, वो 3 घंटे थे एग्जाम के, वो एनजाइटी से होते थे, कई इजी क्वेश्चन भी वो गलत हो जाते थे पर बिल्कुल, एनजाइटी की वजह से। वो डर जो है ना, वो डर को अगर हटा देंगे ना जी सर। तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ के अंदर। जी सर। एक डर आप लोगों के सामने आपकी सबसे बड़ी सेकंड वीकनेस बन रहा है, तो उस डर को हटा दीजिएगा, देखा जाएगा क्या होगा, वो बात की बात है। सबसे पहले आप लोगों को जो करना है अपना 100% देकर के करना है। आज इनायत है उस डर को कंपेंसेट किया और सिलेक्शन पे सिलेक्शन ले रहा है। इसी प्रकार से मैं भी आप लोगों से कहना चाहूंगा, इस डर से आगे बढ़ो, जीत आपका विश्वास करे, जीत आपका वेट कर रही है विद्यार्थियों, याद रखिएगा। चलो इनायत, थैंक यू सो मच। एक लास्ट में अपने स्टूडेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे नॉर्सेट 10 के लिए? नॉर्सेट 10 के लिए मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। वेरी गुड। एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, खासतौर पे 360 की तो लत ही हो जानी, लत लग जानी चाहिए। Thank अगर you so तुम much. स्टार्ट कर दोगे ना तो तुम रुकोगे नहीं, खुद की आदत हो जाएगी कि ये तो लेनी है। Very और good, सर बहुत की बढ़िया। 200 इंपॉर्टेंट क्लास आई थी नॉर्सेट के टाइम पे, वो और भी अच्छी है। सर की संजीवनी सीरीज है, वो और भी अच्छी है, चलो एक बार पढ़ के देखना। बढ़िया, थैंक यू सो मच। और इस बार तो और धमाल करने वाले हैं, यूट्यूबर्स के लिए भी चिंता मत करिएगा और ऐप लाइव के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, क्योंकि इस बार आप लोग के संग में आपका बाबू लोहार भी खड़ा है और इस बार उसको चाहिए फर्स्ट टॉप 10 रैंक के अंदर स्टूडेंट। तो जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं पूर्ण विश्वास के संग में जुड़ जाइएगा उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की 360 से और संग में उत्कर्ष के ऐप लाइव से, क्योंकि यहां पर हम लोग करेंगे रैंकर्स की भरमार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से दोबारा नए टॉपर्स के संग में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।